जो परिशिष्ट दिया गया है इसमें स्यादवाद अधिकार में 47 शक्तियों का स्वरूप, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। विभुत्व शक्ति का ये बात हो गई है। और आज जो है 9वीं नंबर की 8 शक्तियाँ हो गई हैं। 9वीं नंबर की सर्वदर्शित्व शक्ति। क्या भैया, ये अपना जो आत्मा है ना, अपनी वस्तु है, अपन है, इसमें ये दो विशेष शक्तियाँ यहाँ पे आ रही हैं, 9 नंबर की और 10 नंबर की। एक का नाम है सर्वदर्शित्व शक्ति और दूसरी का नाम है सर्वज्ञत्व शक्ति। माने ये अभी सर्वज्ञ है स्वभाव से। ये इसमें बात आई। तो उससे पहले वो 10 नंबर की है, ये 9 नंबर की है। तो ये सर्वदर्शित्व शक्ति है, उसकी परिभाषा आचार्य ने इसमें दी है। विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, ऐसा है। इसमें विश्व 2 बार आया है। देखो अंतिम लाइन में है वो, ऊपर संस्कृत में 744 पेज पर। विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, ऐसा है ना भैया। हाँ, तो इसमें विश्व ये 2 बार क्यों आया है? हाँ शाबाश, हाँ शाबाश। एक विश्व का मतलब ये लोकालोक है और दूसरे विश्व का अर्थ है अनेक। अनेक को भी विश्व कहते हैं। क्या कहा? अनेक को, क्यों? जो सब अनेक है ना, तो अनेक हैं और लोकालोक कह दिया तो उसमें तो एक पूरी सत्ता आ गई उसमें। और उसमें जो उसके अभांतर भाव हैं वे सबके सब अनेक हैं, इसलिए उसको यहाँ कहा विश्व सामान्य भाव परिणत। आत्मा जो है सामान्य भाव से परिणत होते हुए, ठीक है, तो एक विश्व को जानती है, देखती है, अवलोकन करती है। आत्मा में एक ऐसी शक्ति है। देखो ये शक्ति जो है संसारी जीवों के प्रकट नहीं है। शक्ति तो सबके है। क्या कहा? शक्ति कल अपन उसके अनंत परमात्मा की बात की थी ना, अरहंतम देह मध्य तु योजानाथ से पंडित। ये अरहंत यही विद्यमान है, बोला था ना। इसका मतलब अरहंत होने की शक्ति इसमें विद्यमान है ना, उस शक्ति को यहाँ अरहंत कहा जा रहा है। ऐसे ही सर्वदर्शित्व शक्ति अभी यहाँ मौजूद है। अभी वो परिणमन नहीं है उसका, लेकिन जब परिणमन होगा तो कैसा होगा? तो सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी, कि वो सामान्य भाव परिणत हो गए। आत्मा जो है सामान्य, या वो शक्ति समझो आप, जो सर्वदर्शित्व शक्ति है, शांति से समझना, सर्वदर्शित्व शक्ति है, वो शक्ति सामान्य भाव परिणत होती है। सामान्य भाव का मतलब क्या है? देखो पहले अपन ने दर्शन शक्ति, दृष्टि शक्ति है ना, इसकी चर्चा की थी। तो दृष्टि शक्ति में और ज्ञान शक्ति में क्या अंतर बताया गया? हाँ जी, हाँ, कि ज्ञान शक्ति तो आकार रूप होती है, ये तो ख्याल में है ना, और दृष्टि शक्ति वो आकार रूप नहीं होती है, वो अनाकार उपयोगमयी, ऐसा बोला था। और ज्ञान में बोला था साकार उपयोगमयी। तो ज्ञान उनके आकार रूप होता है, ज्ञेयों के आकार रूप, लोकालोक के आकार रूप। लेकिन दर्शन वो लोकालोक के आकार रूप नहीं परिणमित होता है। इसका मतलब वो विशेष आकार रूप परिणत नहीं होता।
देखो अब हम सर्वत्र शक्ति पढ़ेंगे ना, तो उसकी परिभाषा वहाँ सामान्य शब्द आए ना, वहाँ आएगा विशेष भाव परिणत, ऐसा आएगा। और यहाँ आया आत्मदर्शनमयी, वहाँ आएगा आत्मज्ञानमयी। बिल्कुल मैंने दो शब्द बदल दो आप, और वो की वही शक्ति ये भी ऐसी है। बस विशेष माने अलग अलग आकार होना, इसका नाम विशेष है। भेद को विशेष कहते हैं। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं? ये कोई चिंता की बात नहीं करना, इसमें घबराना नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा। अरे अपनी बात है, अपनी को समझ में नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, समझ में नहीं। अपनी बात अपने को समझ में नहीं आती। घर में कैसे अपन अपनी सब बातें समझ लेते हैं? नहीं समझ लेते हैं। वहाँ अपनापन होता है तो सब समझ लेते हैं, मेरा है तेरा। छोटी छोटी, अरे छोटा सा बालक अपनापन कर लेता है उसमें, ये मेरा है, ये नहीं मेरा है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा फलाना है, ये मेरी मम्मी नहीं है। छोटा सा बालक तो अपनी वस्तु है, आप ही है, तो वो समझ में नहीं आए, ये तो बात ही कोई नहीं रही ना। तो यहाँ कह रहे हैं सामान्य भाव परिणत, माने उसमें विशेष नहीं बनते, सामान्य भाव परिणत होती है वो शक्ति। सामान्य भाव, तो सामान्य माने उसमें विशेष नहीं होंगे, यही हो गया ना। विश्व सामान्य भाव परिणत, जो लोकाकाश है, तो उस लोकाकाश और अलोकाकाश को विशेषपने परिणत नहीं होता हुआ, वो दृष्टि शक्ति, इसकी जो दर्शन शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है, वो विशेषपने परिणत नहीं होती है उसके निमित्त से, लोकालोक के निमित्त से। जैसे ज्ञान उसके निमित्त से विशेष आकार रूप परिणत होता है, वैसे ये दर्शन शक्ति या सर्वदर्शित्व शक्ति उस प्रकार से परिणत नहीं होती। ठीक है। और आत्मदर्शनमयी, तो जब ये आत्मा है ना, तो आत्मदर्शन माने आत्मा को देखता हो। तो आत्मा को देखेगा तो कैसे देखेगा? सामान्य माने आत्मा में अनंत गुण है ना, सुख गुण है आत्मा में, ज्ञान गुण है, वीर गुण है। अभी तो अपन आठ शक्तियों की चर्चा तो कर चुके हैं, ये सब है। तो इतनी सभी अनंत शक्तियों को जो सर्वदर्शित्व शक्ति है, ये भिन्न भिन्न नहीं देखती है, लेकिन वो आत्मदर्शनमयी है। और वो ऐसा भी नहीं देखती कि मैं दर्शन हूं और बाकी मैं नहीं हूं। क्या कहा? मैं अकेला दर्शन का काम करने वाली हूं। मैं ये दर्शन जो सर्वदर्शित्व शक्ति है, तो मैं अकेला, या आत्मा ये कहे कि मेरी जो सर्वदर्शित्व शक्ति है, ये सर्वदर्शित्व शक्ति ये तो जानती है कि मैं सर्वदर्शित्व शक्ति हूँ, लेकिन अन्य को मैं नहीं जानती। ऐसा है क्या? हाँ, ये बात। तो वो सर्वदर्शित्व शक्ति ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो आत्मदर्शनमयी है, अपने में अपने आत्मा को जानते हुए देखते हुए, ऐसी है। और यहाँ मन विश्व माने लोकालोक, तो लोकालोक जो अनेक आकार रूप है, अनेक पने है, क्योंकि लोकालोक सामान्य नहीं है। लोकालोक सामान्य नहीं है, वो उसमें तो भेद है। तो भेद होने पर भी उसको देखती हुई वो सर्वदर्शित्व शक्ति वो सामान्य ही रहती है, विशेष रूप नहीं होती। ऐसा समझना। ऐसी सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मा में है, मेरी वस्तु में है, अभी है। आया क्या नहीं आया क्या नहीं? देखो, ये दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति अपन ने पढ़ी थी,
तो इसमें एक बात जानी थी अपन ने कि दृष्टि शक्ति माने दर्शन, दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग रूप परिणाम, और ज्ञान शक्ति माने ज्ञानोपयोग रूप परिणाम। तो जो छद्मस्त जीव है उसके दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये बात मानना पड़ेगी। आया कि नहीं? ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है? शायद मैंने बताया था, मैं फिर दोबारा बताता हूँ उसको, है कि ऐसा इसलिए होता है कि देखो दो बातें होती हैं, दर्शन शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन दोनों का क्षोभसम हुआ, ठीक है। अब जो क्षोभसम हुआ तो वो क्षोभसम लब्धि रूप है, और जो व्यापार होता है वो उपयोग रूप है। यानी एक तो आत्मा की शक्ति, अभेद शक्ति आत्मा की जो त्रिकाल है, और दूसरी क्षोभसम लब्धि, वो त्रिकाल नहीं है। क्या कहा? क्योंकि वो तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के क्षोभसम के निमित्त से प्रकट है, पर्याय में, परिणति में प्रकट है, ठीक है। और वो परिणति में जो दर्शनोपयोग की शक्ति और ज्ञानोपयोग की शक्ति जो प्रकट है, तो वो फिर परिणमन कैसे होता है कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ठीक है। लेकिन ये सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञ शक्तियाँ हैं, इनका जब सर्वज्ञ दशा में परिणमन होता है तो इनका क्रम से नहीं होता है कि सर्वदर्शित्व पूर्वक तो सर्वज्ञत्व हो, ऐसा नहीं है। वहाँ युगपत होता है, एक साथ होता है। हाँ जी, हाँ जी, एक बात। दूसरी बात, वहाँ लब्धि रूप और उपयोग रूप ये भेद नहीं पड़ता है। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि वहाँ तो जो लब्धि है सो ही उपयोग है, सीधा सीधा है ना, आत्मा से सीधा जान रहा है ना, सीधा देख रहा है ना, कोई बीच में कोई हर्डल तो नहीं है ना, क्षोभसम तो हुआ नहीं है। क्षोभसम माने हर्डल, माने बाधा, लेकिन बाधा तो कुछ है नहीं, तो सीधा पूरी शक्ति उसकी प्रकट है और पूरी शक्ति से जान रहा है, देख रहा है। लेकिन यहाँ छद्मस्त अवस्था में वो दर्शनोपयोग की और ज्ञानोपयोग की लब्धि रूप अवस्था होती है, और उसमें से वो ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग होता है, और दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। माने उपयोग एक काल में एक होता है। जैसे उदाहरण के लिए दर्शनोपयोग के छद्मस्त अवस्था में वो ज्ञानोपयोग के छद्मस्त अवस्था में चार भेद है ना, कौन कौन से? मत ज्ञानोपयोग, स्वत ज्ञानोपयोग, अवध ज्ञानोपयोग और मना परे ज्ञानोपयोग। किसी को यही चार ही उपयोग होंगे, वो होते हैं गर्दन महाराज को, उनके चार उपयोग होते हैं, ठीक है। और अपने अपन जो जीव हैं वो अपने दो ही होते हैं। कोई तीन ज्ञान के धारी हैं, जैसे नरक के या देव वगैरह, उनके तीन ज्ञान उपयोग होते हैं। लेकिन एक काल में एक ही ज्ञान उपयोग होता है, जिस लब्धि तो है तीनों की एक साथ, लेकिन एक काल में जैसे अवध ज्ञान रूप पर्ण में व्यापार उपयोग का अवध ज्ञान रूप हुए, तो उस काल में मत ज्ञान श्रुति ज्ञान उपयोग नहीं होगा, है। अपने मत ज्ञान श्रुति ज्ञान है, तो अपने आप मत ज्ञान रूप होता है, उस समय श्रुति ज्ञान रूप नहीं होता, और जिस समय श्रुति ज्ञान रूप होता है उस समय मत ज्ञान रूप नहीं होता। और अपने को पता चलता नहीं है जब मत ज्ञान श्रुति ज्ञान कब हो गया, कौन सा श्रुति ज्ञान है, कौन सा मत ज्ञान है। इतना सूक्ष्म है ना, अपन कैसे उसको लक्षण से ही अपन यहाँ स्थूल रूप में पहचानते हैं। अपन सूक्ष्म रूप में उसमें जो परिणमन चल रहा है उसको अपन ये ज्ञान पकड़ ही नहीं पाता, ज्ञान ही अपने को नहीं पकड़ पाता है, इतनी तेजी से घूमता है। और इसलिए देखो एक बात, दूसरी बात, कि जो अवध ज्ञान भी होता है ना, तो अपना अपने उसमें जैसे वर्णन आएगा, वो इंद्र ने अपना अवध ज्ञान उपयोग लगाया, ये तो भैया कथन का तरीका है, लगाता वगाता कुछ नहीं है,
है, वो ये जानता है कि मैं स्वतंत्र वस्तु हूँ और मेरा मतिज्ञानोपयोग, श्रुतिज्ञानोपयोग, अवधिज्ञानोपयोग जब जैसा परिणाम है तैसा परिणाम है, इसमें मेरा क्या है? पर्यायी स्वतंत्रता है ना, वो नहीं जानता ये बात। द्वादशांग का पाठी अपन ये कहते हैं ना भैया, वो भगवान महावीर स्वामी की वाणी फिरी, वो 66 दिन बाद जो है वो उसने अवधिज्ञान से जाना कि गणधर कौन बनेगा। तो भैया 66 दिन तक क्या करता रहा वो? पहले ही जो नहीं जान लिया उसने अवधिज्ञान से। क्या भैया, तात्विक बातें हैं, ऐसा समझना, अपने हित की बात है। हाँ जी, वो पर्याय उस समय आने वाली थी, उस समय वो प्रकट हुई और वो उसने जान लिया किसके हाथ में क्या है। वस्तु स्वतंत्र, उसका परिणाम स्वतंत्र। तो ऐसे वो मतिज्ञान श्रुतिज्ञान जो उपयोग होते हैं। अब मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान क्या करता है कि जो वस्तु है ना ज्ञेय, वो ज्ञेय सामान्य विशेषात्मक है। कैसा भी है? सामान्य विशेषात्मक है। तो सामान्य को सामान्य पने जाने बिना, अवलोकन किए बिना ज्ञान उसके विशेष को कैसे जाने? और एक काल में एक ही उपयोग होगा, चाहे दर्शनोपयोग हो चाहे ज्ञानोपयोग हो, है। तो वो दर्शनोपयोग वो विशेष, वो सामान्य को ग्रहण करता है, ठीक है, और फिर वो ज्ञानोपयोग विशेष को ग्रहण करता है। इसलिए दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। और भगवान के सर्वज्ञ दशा में दर्शनोपयोग पूर्ण है और ज्ञानोपयोग पूर्ण है, तो एक साथ परिणमित हो रहे हैं। और भगवान का उपयोग, ज्ञानोपयोग कहीं इधर उधर लगता नहीं, वो तो आत्मज्ञानमयी, आत्मदर्शनमयी। लेकिन लोकालोक स्वयं उनकी स्वच्छता में, ज्ञान की स्वच्छता में, दर्शन की स्वच्छता में वो जो है सब प्रकाशित होता है। बोलो भैया, कोई प्रश्न आए तो पूछ लें शांति से। आया समझ में? भैया वो श्रद्धान अलग बात है। मैंने एक दिन और बताया था कि श्रद्धान अलग चीज है। और देखो क्या है कि मैं उसको अलग कैसे कहता हूँ। कोई विद्वान ऐसे भी हैं जो इसको मानते हैं कि दर्शन माने श्रद्धान भी है और दर्शन माने सामान्य अवलोकन भी है। और मैं विद्वान का भी नाम बता दूंगा आपको। जैनेन्द्र वर्णी जी हुए हैं, बहुत विद्वान थे, बहुत भारी। मैं उनका मुरीद हूँ। तो उस दिन पहले एक बार आपने प्रश्न किया था, तो मैंने वो उनकी यहाँ 4 किताबें रखी हुई हैं, वो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। मतलब ये बनाना कितनी बड़ा कठिन काम है, आपको ये पता नहीं। मतलब पूरा जीवन लग जाए उसमें। जितना जनागम उपलब्ध है उन सबका उसमें एक एक बात को वहाँ उसमें उससे खुलासा किया गया। इतनी जबरदस्त बात है। तो उन्होंने जब दर्शनोपयोग या दर्शन की बात देखो उसमें देखी मैंने, तो वो क्या है कि वो पहले उसकी थोड़ा परिचय देते हैं शुरुआत में हर एक में। तो वहाँ दर्शन का भी उन्होंने परिचय दिया है। तो दर्शन का परिचय उन्होंने सामान्य अवलोकन और श्रद्धा दोनों को एक ही माना है। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने उसको श्रद्धा को अलग माना है और दर्शनोपयोग को अलग माना। कैसे? अब मैं अपनी तरफ से ये बात बता रहा हूँ आपको, तर्क दे रहा हूँ आपको। जैसे श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? अहमपना। ठीक है, 2 बातें मैं यहाँ मुझे कहनी है। अहमपना, तो श्रद्धा गुण की पर्याय उसमें अहम कर रही है। ठीक है, तो श्रद्धा गुण का अहमपना का परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब वो वहाँ से छोड़ा तब दर्शनोपयोग रूपरण में ऐसा है क्या कि वो चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग, वो वहाँ से कैसे निकल सकती है? उसका परिणाम तो वहाँ हो रहा है ना।
ठीक है। अच्छा, सात तत्व इत्यादि का जो श्रद्धान है वो तो ज्ञान का कार्य है वास्तव में और विकल्प रूप है, तो उसको भी हम श्रद्धान माने दर्शन गुण का कार्य नहीं कह सकते हैं। और फिर सात तत्व तो अलग अलग हैं, तो उनके विशेषों को वो दर्शन जानता है क्या? तो विशेषों को जान ही नहीं सकता है, तो उसको भी श्रद्धा हम नहीं कह सकते व्यवहार से भी। मैंने मेरा तर्क है ये, मैंने कहीं दूसरे से नहीं सुना है, इसलिए मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि दर्शन माने श्रद्धा भी है और दर्शन माने दर्शनोपयोगी। आया कि नहीं आया? ऐसा समझना, तो दो बातें हो ही नहीं सकती हैं। अब दूसरा तरफ देता हूं। देखो, जो जीव को सम्यक दर्शन होता है उसमें अहम हुआ, तो वहाँ पर सम्यक दर्शन के काल में पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की शाम को चर्चा चल रही है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ तो भैया कौन से कर्म का वहाँ पर उदय का अभाव हुआ है? दर्शन मोहनी कर्म का अभाव हुआ, यही है ना। दर्शन मोह का उपशम उधर हुआ और इधर इसको औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। अनंतानुमति भी उसमें शामिल है, वो उसकी चर्चा, क्योंकि वो चारित्र गुण की पर्याय है ना, उसका भी अभाव होता है, उसका भी उपशम होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ केवल इसकी चर्चा करनी है, ठीक है। तो उसके उपशम से जीव को सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा होती है, ठीक है। अच्छा, दर्शनोपयोग जो चलता है वो कौन से किसके अभाव से चलता है भैया? और इसका उपशम होता है क्या दर्शनोपयोग का? क्या दर्शनोपयोग का उपशम होता ही नहीं है? उसका तो क्षोभसम होता है छद्मस्त अवस्था में। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्या पता चलता है कि श्रद्धा गुण और दर्शन गुण दोनों अलग हैं और दोनों का परिणाम भी अलग अलग है जी। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होता है ना, उससे मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मनोपर ज्ञान, ये ज्ञान जो प्रकट होते हैं। ये मत ज्ञान मैंने जैसे ज्ञानावरणी कर्म है ना, तो उसके 5 भेद हैं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? बताओ कौन कौन से? हाँ, शाबाश। मत ज्ञानावरणी, शुद्ध ज्ञानावरणी, अवध ज्ञानावरणी, मनोपर ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी, ठीक है। तो इनमें से 4 का क्षोभसम होता है और केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम नहीं होता है, उसका क्षय ही होता है, ठीक है। तो मत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होगा, उसके निमित्त से जीव को मत ज्ञान प्रकट है। दर्शनावरणी कर्म का क्षोभसम है तो जीव को दर्शनोपयोग प्रकट है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट है। अवध ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है तो अवध ज्ञान प्रकट है। मनोपर ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है तो मनोपर ज्ञान प्रकट है। क्षोभ समरूप, क्षोभ समरूप, ठीक है। ऐसे ही दर्शनावरणी के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं, उसमें से 4 मुख्य: चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। 4, बाकी 5 हो वो निद्रा, 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 प्रचला, 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 स्त्यान, वृद्धि वो निद्रा से संबंधित है सब। लेकिन ये 4 तो निरंतर इनका क्षोभसम चल रहा है ना, तो उससे ये चक्षु दर्शनोपयोग परम्परा है ना, अचक्षु दर्शनोपयोग परम्परा है कि नहीं परम्परा? तो उसका कर्म का क्षोभसम क्षय भी अलग अलग कर्म है ना उसका कारण जो है, जिसका क्षय उपसम या क्षोभसम होगा, वो कर्म भी अलग अलग है ना दोनों के, श्रद्धा का और उसका। तो ऐसा थोड़ी हो सकता कि उसके उपशम से, उसके क्षय से सब ये श्रद्धा हो गई, दर्शनावरणी के क्षय से हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे तब समझ में आया कि नहीं आया आपको? इसलिए जो भी ये कहता है, चाहे वो आचार्य की पदवी पर क्यों नहीं हुए,
ये मेरा तर्क है, मेरे तर्क को काटो आप। है कि नहीं नहीं वो श्रद्धा और दर्शन एक ही है, एक ही है, एक ही। यद्यपि कहीं लिखा हुआ मैंने नहीं देखा, तो कहीं ये मेरा ही विचार है, मेरा तर्क है बिल्कुल, कोई काट दे इस बात को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव जी ने भी ऐसा ही माना है। अगर वे अन्यथा मानते तो ये दर्शन शक्ति और उसकी जो शक्तियाँ हैं ना, उनमें चर्चा करते हुए उसकी दर्शनोपयोग। हाँ जी, जैसे ज्ञानावरणी अपने को चक्षु दर्शनोपयोग चल रहा है ना अपने को, तो कैसे चल रहा है? इसका जो दर्शन गुण है, जो तीसरे नंबर पे आया था, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृश्य शक्ति, तीसरे नंबर पे। तो दृश्य शक्ति माने दर्शन गुण, और दर्शन गुण माने दर्शन गुण का अपना परिणमन। तो ये आत्मा है, चैतन्य वस्तु है, और इसके दर्शन गुण का परिणमन है। तो दर्शन गुण का परिणमन है तो वो काय से कैसे से कितना है कि क्षोभ समरूप है वो। तो वो काय के क्षोभ सम से है, उसका प्रतिपक्षी कर्म होगा कि नहीं होगा? तो दर्शनावरणी कर्म का क्षोभ सम, उसके अपन ने भी मुख्य रूप से 4 भेद दिए थे, उसमें से अपने 2 भेद लगेंगे हैं। चक्षु दर्शनावरणी का अभाव क्षोभ सम, और अचक्षु दर्शनावरणी का क्षोभ सम। उतनी लब्धि अभी यहाँ है, और ये दर्शनोपयोग रूप से होता है। आगे समझना, देह मन वाणी इनका कोई कार्य नहीं है। आत्मा स्वयं अपने से जानता है, अपने से देखता है। क्या भैया? हाँ, ऐसा स्वरूप है, आत्मा अपने से देखता जानता है, अपने से देखता जानता। देह मन वाणी में कोई कार्य नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे समझ लीजिए, ऐसा है। तो यहाँ अपनी ये चर्चा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, श्रद्धा में और दर्शन, इसमें दोनों में अंतर है। ये अंतर है। श्रद्धा माने आत्मा में अहम पना हो जाना, ठीक है। और दर्शनोपयोग, दर्शन को अलग, वो दर्शनोपयोग रूप पर नमन करना, ये आशय है। आया समझ में? तो यहाँ ये चर्चा चल रही है, देखो कि ये 9वां नंबर का हिंदी में देखना है इसको अब जरा नीचे। समस्त विश्व के, अब यहाँ एक वहाँ कहा विश्व विश्व, और यहाँ कह दिया समस्त विश्व। मिल गया भैया? हैं? तो एक विश्व माने समस्त, और एक विश्व माने विश्व। समस्त माने जितने जो कुछ भी उसमें है, जितने पदार्थ हैं, तो वे अनेक हो गए ना सब पदार्थ। समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप, और जो दृश्य शक्ति है ना, बस वैसे इसका भी कार्य है। ये केवल सर्वदर्शित रूप है, और वो जो है दृश्य शक्ति वो सर्वदर्शित रूप नहीं है। ऐसा आशय है। समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप, अर्थात सर्व पदार्थों के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप से। देखो भैया, किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न आवे तो पूछ लेना, ठीक है भैया? हरीश भाई क्या करें, वो प्रश्न आने पर ज़्यादा खुलासा हो जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। माने सत्ता मात्र किसको देखना? पूरे विश्व को एक सत्ता देखना, स्व पर को सबको एक सत्ता देखना नहीं आएगा। देखो, ब्रह्मचंद सार जी की 95 नंबर की गाथा है।
उसमें सत्ता दो प्रकार की कही गई है। एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता। दूसरे रूप में उसको कहा गया सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, ऐसा कहा। तो महासत्ता माने 6 द्रव्य, जिसमें ये जीव भी शामिल है। एक सब ज्ञानावरणाधिक 8 कर्म और ये देह मन वाणी सब, और अंदर में आत्मा अनंत गुण वगैरह, ये सब अनंत गुणों के समुदाय रूप जो आत्मा चेतन वस्तु है ना, ये सब के सब काय में शामिल हो गए एक महासत्ता में। तो वो महासत्ता सब पूरी की पूरी अखंड रूप से एक है कि नहीं है? किस अपेक्षा से एक है वो? कि वो पूरी की पूरी त्रिकाल उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। कैसी है? और उसमें कुछ अंतर है कि नहीं है? और वो उत्पाद व द्रव्य भी एक द्रव्य ही है ना, उसके द्रव्य के ही 3 भेद किए ना, उत्पाद व द्रव्य। क्या कहा? उत्पाद व द्रव्य किसके भेद है भैया? द्रव्य के, सत्ता के। उत्पाद व द्रव्योत्तम सत्ता के भेद हैं। तो उसमें भेद नहीं दिखाई दे, एक सत्ता दिखाई देना, जहाँ स्वपर का भी भेद नहीं है। अभी तो बताया था ये दर्शन शक्ति अलग है और ये शक्तियाँ अलग हैं, ऐसा। भले ही वो आत्मदर्शन में ही है, लेकिन उसमें वो भेद नहीं है। ऐसी एक सत्ता को सादृश्य अस्तित्व, इसी को कहा, इसी को महासत्ता था। और अवान्तर सत्ता माने उसमें अलग अलग सत्ताएं हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ज्ञान का विषय है। बस 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 एक 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 अभेद अभेद, सामान्य 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 सामान्य। यहाँ अहम पने की बात ही नहीं है, यहाँ तो देखने की बात है। हाँ जी, नहीं, वो दर्शन गुण का कार्य नहीं, वो तो श्रद्धा का कार्य है ना, उसकी बात ही नहीं चल रही है। कोई बात नहीं है, यहाँ ये दर्शन सर्वदर्शित शक्ति की बात चल रही है। और श्रद्धा की बात तो एक तरफ रख दो उसका, नहीं तो ये भी छूट जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ केवल उसका लक्षण बताया, अनाकार उपयोगमयी, इतना लक्षण बताया आचार्य देव ने। वहाँ ये नहीं बताया था विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शन भाई, ये अंतर है ना उनकी दोनों परिभाषाओं में। तो हम इस परिभाषा से इसको देखो, उसको उस परिभाषा से देखो, अनाकार उपयोग, ठीक है ना। अब वो जो चूँकि ये सर्वदर्शित्व शक्ति है, तो इसमें दर्शित्व शक्ति भी गर्भित ही है। तो यहाँ उसकी चर्चा अपन भले ही कर लें कि भैया वो एक सत्ता को देखते हैं, तो वो सही बात है, उसमें क्या है कि हम दृश्य शक्ति को उसकी चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे, तो उसके संबंध में तो यही है नहीं कि वो किसी का भेद नहीं जानती, स्वपर का कोई भेद नहीं, बस सामान्य सामान्य सामान्य। यहाँ सर्वदर्शित्व क्यों सर्वदर्शित्व प्रकट कहाँ होता है, सर्वज्ञत्व प्रकट कहाँ होता है कि वो 13वें गुण स्थान में, तो वहाँ पूरी शक्ति प्रकट हो जाती है, जिसको केवल दर्शन अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो केवल दर्शन जो हुआ है, सर्वदर्शीपना हुआ है, तो वो सर्वदर्शीपना कहाँ से आया है? आत्मा में से आया। अब उसका जो सर्वदर्शनमयी जो शक्ति है, सर्वदर्शित शक्ति, तो वहाँ उसका परिणमन कैसे होगा? परिणत, सामान्य भाव परिणत, ठीक है।
अच्छा ये दृष्टि शक्ति है तो उसका परिणमन कैसा है सब जीवों के? A to Z, कहाँ से लेकर के निगोज से लेकर के और सिद्ध अवस्था तक सब जीव है ना, सबके उस दृष्टि शक्ति का परिणमन कैसे है? का अनाकार उपयोग में, अनाकार उपयोग में, अनाकार उपयोग। और इस सर्वदर्शित्व शक्ति का परिणमन होगा तो कैसा होगा? कि वो आत्मदर्शनमयी है और सामान्य भाव परिणत सारे विश्व को ऐसा, और वो उनको देखती नहीं है, उस सत्ता को भी नहीं देखती है। वो किसको देखती है? आत्मदर्शनमयी, आत्मदर्शनमयी, आत्मदर्शनमयी। लेकिन आत्मदर्शनमयी होने पर भी वो लोकालोक जो है अभेद पने, सामान्य पने, जिसमें अपना दिव्य भी सामान्य जो उसका स्वरूप है वो सब उसमें शामिल है एक सत्ता में। आत्मदर्शनमयी होने पर भी अपना और पर का, लोकालोक का कोई भेद इसमें नहीं है, ऐसा वो जानती है, ऐसा अवलोकन करती है सर्वदर्शित्व शक्ति। बोलो समझ में आया नहीं? बढ़िया प्रश्न है। हाँ जी, आगे समझना। तो मैंने वो सामान्य भाव परिणत सर्वदर्शित्व शक्ति वो सामान्य भाव परिणत है और आत्मदर्शन नहीं है, विशेष भाव परिणत नहीं है। यही इसकी विशेषता है। आया कि नहीं आया? और देखो इस सब में आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र है। देखो आत्मा को केवल ज्ञान हो जाए, केवल दर्शन हो जाए तो वहाँ भी वो स्वतंत्र ही है, अपने से ही जानता है। और जैसे वहाँ अपने से ही जानता देखता है, वैसे ही छद्मस्त अवस्था में भी ये आत्मा अपने से ही जानता देखता है। तो ये यहाँ इनका संयोग तो है, निमित्त तो है, लेकिन निमित्त के बल पे नहीं जानता है। क्या कहा? जैसे यहाँ चक्षु दर्शनोपयोग है, अचक्षु दर्शनोपयोग है, तो अचक्षु दर्शनोपयोग का मतलब क्या है जानते हो आप? शाबाश। आँख को छोड़ करके बाकी की इंद्रियों के निमित्त से जो देखना होता है उसका नाम अचक्षु दर्शनोपयोग। और आँख के निमित्त से जानना होता है, देखना होता है सामान्यपने, उसका नाम अचक्षु दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शनोपयोग। ठीक है? तो क्या ये चक्षु का अवलंबन करके देखता है या बाकी की चार इंद्रियां जो चक्षु दर्शनोपयोग है तो चार इंद्रियों का अवलंबन करके जानता है, देखता है? कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपनी शक्ति से ही देखता जानता है। तो उसके ज्ञेयों के अवलंबन से नहीं जानता देखता है, ज्ञेय है इसलिए नहीं जानता देखता है। देखो एक बात मैं पहले, अभी थोड़े दिनों पहले बहुत कहता रहा हूँ कि ये आत्मा जानता है, तो ये जानता है, मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ ऐसा इसके जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं जानता हूँ ऐसा इसके जानने में आ रहा है, तो कौन सी इंद्री से आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, सभी नहीं आया समझ में। फिर बताऊँ कौन सी इंद्री का अवलंबन करता है? किसी इंद्री का अवलंबन करता है ये मैं जानता हूँ, इसकी मैं जानता हूँ, इसको जानने के लिए कौन सी इंद्री का अवलंबन? अपने से ही जान रहा है ना, अपने से ही बरत रहा है ना, किसी इंद्री का अवलंबन नहीं है ना। ऐसे ही इंद्रियों के विषयों को जानने में भी किसी इंद्री का अवलंबन नहीं है भाई, ये बताना है।
नहीं आया समझ में? हाँ हाँ, ये है। जैसे मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ, ये मैंने जाना क्या नहीं जाना, मेरे जानने में ये आया है कि नहीं आया कि मैं जानता हूँ। ऐसा मेरा मैं जानता हूँ, ये जो मेरा जानना हुआ, तो ये जानना मेरा अपने आप ही हुआ है कि किसी इंद्रिय का अवलंबन लेकर के। तो जब ये जानना अपने आप हो सकता है, बिना इंद्रिय के अवलंबन के हो सकता है, तो इंद्रियों के विषयों में को जानना है, तो क्या वहाँ इंद्रिय का अवलंबन है क्या? ये बात बताना है। इंद्रिय का अवलंबन नहीं है वहाँ। ये व्यवहार का कथन है कि इंद्रिय का अवलंबन से जानता। जानता तो वो अपनी शक्ति के अवलंबन से है, इंद्रिय का अवलंबन ले ही नहीं सकता है। बोलो, समझ में आएगा? हाँ हाँ, कहाँ जगत पड़ा हुआ है। अरे प्रभु, तू पूरी तरह स्वतंत्र प्रभु है। ये प्रभु की बात चल गई है, ऐसी स्वतंत्र वस्तु है, कहीं तेरा कुछ है ही नहीं। ये गुरुदेव सिंह ने इसमें ये कहा है, ये पढ़ा आज मैंने, कल भी पढ़ा था मैंने वो, और मुझे ये बताना भी है आपको, क्योंकि समय हो गया है, इसलिए इसकी चर्चा कल करें।